हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट। आज डे 10 की सीरीज़ में हम लेके आए हैं पार्ट 2B, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ एनी नंबर। कैसे हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। प्रीवियस में हमने LCM सीखा था और अब हम हाईएस्ट सीखेंगे। तो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज़ HCF, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हमको सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है एक तो 12 और 24, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस वर्ड से ही आप समझिए कि इस फैक्टर मतलब फैक्टर जो नंबर हमें दिया है, सपोज हमें दिया है 12, ठीक है। तो जो नंबर हमें दिया है वो जिस से कट जाए, जिस से वैल्यू से वो कट जाए, वो क्या कहलाती है, फैक्टर। जैसे 2 है आपका, तो ये 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, ये 6 से भी कट रहा है। तो ये सब आपके क्या हुए, ये सब 12 के फैक्टर्स हुए, राइट। यही कॉन्सेप्ट को समझ के हम आगे बढ़ते हैं और बड़ी से बड़ी डिजिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे भी दे रखा है एग्जाम्पल कि 12 के फैक्टर्स मैंने लिखे क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 12, राइट। 24 के 1 2 3 4 6 12 24। नंबर खुद से जो हो रहा है वो भी एक फैक्टर ही है, मतलब 12 का फैक्टर 12 भी है, 24 का 24 भी है, ठीक है। तो नंबर डिवाइड बाई इटसेल्फ मतलब कि खुद से भी ये हो रहा है, इसका फैक्टर बन रहा है। अब हाईएस्ट नंबर इसमें देखो कॉमन में, अब ये सारे कौन से हैं, कॉमन नंबर्स हैं। इन सारे कॉमन नंबर्स में, कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट है 12। और हमें HCF का मतलब ये है कि कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट है वो नंबर HCF कहलाता है। तो कॉमन नंबर्स ये हैं, सबसे हाईएस्ट 12 है, इसलिए हाईएस्ट नंबर यानी HCF आपका क्या कहलाएगा, 12 कहलाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे, फॉर्म्स पे, कि कैसे कैसे HCF आपसे पूछे जाते हैं। बड़ी से बड़ी डिजिट का हम निकालेंगे। छोटी से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला ले लेती हूँ 6 ले लिया, 12 ले लिया, 18 ले लिया, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, HCF। ध्यान रखना, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन HCF एंड LCM। LCM इज लोएस्ट एंड HCF इज हाइएस्ट। LCM लोएस्ट में हम बड़ी डिजिट को देख के LCM निकालते थे, और HCF में उल्टा करना है कि हम यहाँ पे अब छोटी डिजिट को देखेंगे। तो छोटी डिजिट क्या है, 6 है। अब इस 6 में आप देखो क्या 6 ये बाकी के 12 और 18 का मल्टीपल हो रहा है, क्या ये बाकी के 18 का मल्टीपल हो रहा है। तो यस, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 18। तो इसका मतलब ये 6 जो है ये दोनों नंबर्स का हो रहा है। तो हमारा HCF कितना निकल आया, इसमें 6 निकल आया। सिंपल, कोई भी आपको ऐसे वैल्यू दे रखी हो आप ऐसे ही निकालोगे। जैसे 5 दे रखा हो, 10 दे रखा हो, 15 दे रखा हो, इसमें अगर आप देखो तो 5 2 जा, 5 3 जा, तो यहाँ HCF कितना निकल आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 निकल आया। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड समझो। सेकंड जैसे कि मैंने ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 30 ले लिया, 42 ले लिया, और चलो 135 ले लिया, ठीक। इसमें देखो, इसमें मैंने कहा सबसे लोएस्ट कौन सी है, 13 है। तो क्या ये 13 के मल्टीपल्स बन रहे हैं 42 और 135? नहीं बन रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। सिंपल जो छोटा वैल्यू हमने ली थी उसके हम फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 30 के फैक्टर्स निकालो, कितने बनेंगे आपका, 15 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, 3 भी बनेगा। ये सब क्या बन रहे हैं, ये सब 30 के फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक। अब देखो क्या ये 15 इन दोनों का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 6 इन दोनों का मल्टीपल है, तो 6 7 जा तो 42 होता है, पर 135 मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं। क्या 15 है, तो 15 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी डिजिट अगर लास्ट में 5 होता है तो उसमें अगर आप मल्टीपल करते हो तो या तो उसकी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा या फिर 5 आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, लेकिन ये 3 देखो, तो 3 क्या 42 से मल्टीप्लाई हो रहा है, येस, 3 मल्टीप्लाई बाई 14। और क्या ये 3 135 से हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। 3 4 12 और 3 5 45। तो इसका मतलब ये जो 3 है ना, ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका बन गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब देख लो एक और फॉर्म। जैसे आपको सपोज दे रखा है
8 दे रखा है, 20 दे रखा है, 28 दे रखा है और 44 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 8 है, सबसे स्मॉलेस्ट 8 है। अच्छा, अब आप देखो कि स्मॉलेस्ट आपको 8 देखा है, आप इसके क्या करोगे, क्योंकि ये सबसे नहीं हो रहा है, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या 20 का मल्टीपल है? नहीं है। 28 का नहीं है। 4 का नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 8 के फैक्टर्स निकाल लूँगी। तो जब मैंने 8 के फैक्टर्स निकाले तो क्या आ रहे हैं? एक 4 आ रहा है, एक आपका 4 आ रहा है, एक आपका 2 आ रहा है और 8 एक खुद ही में आ रहा है। तो यही तो फैक्टर्स निकल के आए, राइट। अच्छा ठीक है, अब 8 से तो आपने किया तो ये था ही नहीं, तो अब हम 2 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे। तो 4 से चेक करो तो 4 का मल्टीपल 20 होता है मल्टीप्लाई बाय 5। 28 होता है मल्टीप्लाई बाय 7। 44 होता है मल्टीप्लाई बाय 11। तो 4 जो है सबका मल्टीपल निकल के आ रहा है, इसलिए या इसका HCF क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़ी डिजिट्स दे रखी है, HCF कहाँ है, हाईएस्ट है तो बड़ा नंबर इसका HCF होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझो कि किससे मल्टीपल, अगर एक छोटी डिजिट बाकी नंबर से मल्टीपल निकल रही है सारी वैल्यूज़, तो इसका मतलब वही पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो आपकी HCF हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे कि 24, 60, 84 और 108। ठीक, अब इसमें समझो, इसमें हम HCF कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम, लोएस्ट देखा, लोएस्ट क्या है? 24। क्या ये 24 इन सब का मल्टीपल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके निकालेंगे फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, ये सब निकलते चले जाएंगे और 12 भी निकलेगा। देखो अब इस 12 को जज करो, ये 12 60 का है मल्टीपल है, मल्टीप्लाई बाय 5। 84 का है, ऑब्वियसली है, मल्टीप्लाई बाय 7। फिर 108 का है मल्टीप्लाई बाय 9। तो सिंपली आपका क्लियर आ गया कि HCF जो इस वैल्यू इसका आएगा, इन नंबर्स का, वो आएगा 12। आई होप आपको मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, जो चारों मेथड्स मैंने बताए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरीके से देखेंगे और ऐसे सॉल्व करके हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत ही आसानी से ईजिली जल्दी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो इस सीरीज़ की ये मेरी लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट सीरीज़ आई विल अपलोड एंड इन्फॉर्म यू वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।